नमस्कार साथियों, बायोग्राफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा है कि आप लोग अपने जीवन पर खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने बॉलीवुड से जुड़ी हुई आज फिर और एक नए किस्से से आप लोगों को रूबरू करने वाले हैं। आज के किस्सों में हमने मशहूर संगीतकार नौशाद को साथ में लेकर एक कहानी आपके सामने पेश करने वाले हैं। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं नौशाद से जुड़ी हुई किस्से, जो कि बॉलीवुड के बैकग्राउंड किस्से। 74 साल पहले नौशाद ने छेड़ी थी ऑर्काडियन की धुन। जानिए क्यों हर फिल्मों में इसे सीने से चिपकाए रखते थे राज कपूर। हिंदी सिनेमाई संगीत पसंद है तो ऑर्काडियन की धुन ने आपको भी दीवाना जरूर बनाया होगा। साल 1950 में पहली बार संगीतकार नौशाद ने बॉलीवुड को इस वाद्य यंत्रों से मिलवाया था। इसके बाद शंकर जयकिशन, रॉबी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे संगीतकारों ने इसे पॉपुलर बनाया। लेकिन राज कपूर वो फिल्म मेकर थे जिन्हें ऑर्काडियन से प्यार था। पहली बार 1950 में संगीतकार नौशाद ने हिंदी सिनेमा में इस्तेमाल किया था ऑर्काडियन। शंकर जयकिशन, रॉबी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आगे बढ़ाई नौशाद की परंपरा। राज कपूर को हद से ज़्यादा प्यार था ऑर्काडियन। आरके की हर फिल्मों में होता था इस्तेमाल। भारतीय सिनेमा संगीत के बिना अधूरी है। हमारी फिल्मों में गीत और संगीत का इस्तेमाल दुनिया के किसी भी देश से अधिक होता है। वक्त के साथ जैसे जैसे हिंदुस्तान का सिनेमा बड़ा हुआ, इसमें दुनिया के तमाम हिस्सों में बने अलग अलग वाद्य यंत्रों का भी इस्तेमाल बढ़ा। ऐसा ही एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ऑर्काडियन, जिसे हिंदी सिनेमा में लाने का श्रेय संगीतकार नौशाद को जाता है। साल 1950 में पहली बार उन्होंने ही फिल्म दास्तान के गाने तारारी तारारी में इसका इस्तेमाल किया था। मोहम्मद रफ़ी और सुरैया ने इस गीत को गाया था। बोल शकील बदेव ने लिखे थे और गुडी सिरवई ने ऑर्काडियन बजाया था। पर्दे पर हमने राज कपूर से लेकर ऋषि कपूर और शाहरुख खान से लेकर विनोद खन्ना तक को ऑर्काडियन के साथ नाचते झूमते देखा है। लेकिन इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की कहानी मई 1829 से शुरू होती है। ऑस्ट्रिया में एक ऑर्गन और पियानो निर्माता सिरिल डेमियन ने एक बॉक्स के आकार के वाद्य यंत्र के लिए पेटेंट दाखिल किया। इसकी खास बात यही है कि इसे कहीं भी ले जाकर बजाया जा सकता था। यकीनन तब सिरल और उनके दो बेटों कार्ल और गुडिडो को यही एहसास नहीं होगा कि यही नया पेटेंट 121 साल बाद हिंदी सिनेमा के संगीत में एक नई ताजगी ला देगा। पहली बार 1950 में नौशाद सिनेमा में लेकर आए ऑर्काडियन। आप सीधे आते हैं साल 1950 में। युवा और बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार नौशाद अपनी आने वाले फिल्म दास्तान के गानों के लिए नई धुन और ध्वनि की तलाश में थे। फिल्मों का निर्माण AR करदार कर रहे थे। वही एक ऑर्काडियनिस्ट चाहते थे जो उनकी कंपोजिशन में कुछ नए धुन जोड़ सके। उनके ऑर्केस्ट्रा में काबोस लॉर्ड नाम का एक पारसी ड्रमर था। यही ड्रमर एक ऐसे इंसान को जानता था जिसका अपना बैंड था और वही पारसी नाटकों में ऑर्काडियन भी बजाता था। उसका नाम गुडी सिरवई था। वही उन्हें स्टूडियो ले आए और नौशाद से मिलवाया। यही से हिंदी फिल्म संगीत में एक नया अध्याय शुरू हुआ। पहली बार ऑर्काडियन के जरिए गाने तारारी तारारी में साज छेड़े गए। वक्त के साथ बदलता गया ऑर्काडियन का स्वरूप। वक्त के साथ ऑर्काडियन इंस्ट्रूमेंट में भी कोई बदलाव हुए। इसे बजाने के तरीके भी बदले। बटन ऑर्काडियन, यूसोनिक और बायोसोनिक ऑर्काडियन, कंस्टिना, बैंडोनियन, पियानो ऑर्काडियन जैसे तमाम वाद्य यंत्र बनाए गए। इन सभी में से पियानो ऑर्काडियन हिंदी फिल्म संगीत में सबसे अधिक पॉपुलर रहा। ऐसा इसलिए भी है, इसे बजाने का तरीका पियानो कीबोर्ड जैसा था। अगले 40 साल तक ये थे बॉलीवुड में ऑर्काडियन के दिग्गज। भले ही नौशाद ने भारतीय सिनेमा को ऑर्काडियन म्यूजिक से मिलवाया, लेकिन इसने तुरंत इस वाद्य यंत्रों ने शंकर जयकिशन का ध्यान खींचा। उन्होंने इसे अपने संगीत में खुलकर इस्तेमाल किया। शंकर जयकिशन वही पहले म्यूजिक डायरेक्टर रहे जिन्होंने गाने से लेकर टाइटल म्यूजिक, बैकग्राउंड स्कोर हर जगह पियानो ऑर्काडियन का हर संभव तरीके से इस्तेमाल किया। तो वे खिलाड़ी कौन थे जिन्होंने इन सभी गानों और स्कोरों को बजाया था? खैर, कुछ ही लेकर विशेषज्ञ संगीतकार थे जो इसे बजा सकते थे और बजाते थे। तब गुडी सिरवई, केरसी लॉर्ड, सुमित मित्रा, धीरज धनक, के भरत,
हनक डेनियल, समी रूबेन और सूरज साठे ये वो नाम थे जिन्होंने 4 दशकों तक हिंदी गानों में बेहतरीन ढंग से ऑर्केडियन बजाकर हिंदी सिनेमा और इसे दर्शकों को दीवाना बना दिया। राज कपूर की जान बन गया ऑर्केडियन। हिंदी सिनेमा में ऑर्केडियन का इस्तेमाल बढ़ता गया, लेकिन यदि किसी फिल्म डायरेक्टर को इसे सबसे अधिक पॉपुलर बनाने का श्रेय जाता है तो वही राज कपूर है। राज कपूर को ऑर्केडियन इतना रास आता था कि उन्होंने आरके फिल्म्स का सिग्नेचर म्यूजिक भी इसी पर तैयार करवाया। राज कपूर बॉलीवुड के उन फिल्मकारों में से थे जिनकी हर फिल्मों में ऑर्केडियन का इस्तेमाल होने लगा। संगीतकार यही मानकर चलते थे कि अगर यही आरके मूवी है तो ऑर्केडियन तो होना ही था। हिंदी फिल्मों में आरके और ऑर्केडियन एक दूसरे के पर्याय बन गए। तारारी तारारी दास्तान 1950 यही हिंदी सिनेमा का पहला गीत है जिसमें ऑर्केडियन का इस्तेमाल हुआ। इसमें गुडी सिरवाई ने ऑर्केडियन बजाया था। सूर्या और मोहम्मद रफ़ी ने गीत गाया था। बोल शकील बदायूं ने लिखे थे और संगीत से सजाया था नौशाद ने। आजाद सनम मधुर चांदनी में चोरी चोरी 1965 लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाज़ से सजे इस गीत के बोल हसरत जयपुरी ने लिखी थी है। संगीत शंकर जयकिशन का है। बार बार देखो हजार बार देखो चाइना टाउन 1962 मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है। बोल मजहूर सुल्तानपुरी ने लिखे है और संगीत रवि का है। ऑर्केडियन का इस्तेमाल संगीत की लगभग सभी विधाओं में हुआ है, जैसे रॉक एंड रोल, जैज, पॉप आदि। संगीतकार रवि ने मोहम्मद रफ़ी की सिंगिंग के साथ साथ इंटरलूड्स में भी इसका इस्तेमाल किया। ऑर्केडियन की परंपरा को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जिंदा रखा जब उन्होंने बॉबी के लिए संगीत की बागडोर संभाली। यही उनकी ओर से अपने गुरु शंकर जयकिशन को एक श्रद्धांजलि भी थी। उन्होंने इस गाने में प्रमुख रूप से ऑर्केडियन का उपयोग किया और गाने में बांस की बांसुरी की धुन को भी जोड़ा। धन्यवाद साथियों। आज की इस वीडियो में हमने मशहूर संगीतकार नौशाद जो कि ऑर्केडियन का पहला हिंदी फिल्मों में लाने का श्रेय जाता है, उनसे जुड़ी हुई किस्से को आज हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट कीजिए। हम आपका कमेंट का एक्सपेक्ट करते हैं और हम आपका कमेंट का रिप्लाई भी करेंगे। कोशिश तो हमारी यही रहती है कि हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई बैकग्राउंड किस्से को आपके सामने लाएं। सो उम्मीद है दोस्तों आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।